बेटा हम टाइम एंड वर्क चैप्टर कर रहे थे, टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। और इस चैप्टर में हम क्वेश्चन नंबर 31 तक पढ़ चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 32 से। बेटा यहाँ से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। जैसे अभी तक हमने जो क्वेश्चन पढ़े हैं वो ऐसे पढ़े हैं कि ए किसी काम को कर रहा था 10 दिन में और बी कर रहा था 20 दिन में। आपसे बोल दिया जाता था कि दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे, या वो एक एक दिन छोड़कर काम करते हैं, या इतने दिन बाद एक आदमी छोड़ देता है दूसरा लगा रहता है। तो इस तरीके के सवाल हम लगभग फिनिश कर चुके हैं। अब यहीं से इस सवाल का, यहीं से ऐसे सवालों का कंसेप्ट निकला है। देखो, जब हम ऐसे सवाल करते थे कि ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, बी किसी काम को 20 दिन में कर रहा है, हम क्या करते थे कि एक वर्क मान लेते थे। 10 और 20 से ऐसा नंबर जो डिवाइड हो जाए वो होगा 20। हमने मान लिया टोटल वर्क था 20। यहां से क्या होता था, इनकी एफिशिएंसी निकल जाती थी, क्षमता। 10 दूनी 20, ए की आ गई 2 और 21 जा 20, बी की आ गई 1। यहां से इनकी एफिशिएंसी आ गई ए और बी की 2 और 1। बेटा अब क्या हुआ है, अब एग्जामिनर ने क्वेश्चंस की थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर दी है। अब आपसे ये बातें ना बोलकर कि ए किसी काम को इतने दिन में करता है, बी किसी काम को इतने दिन में करता है, आपको डायरेक्ट ही उसने एफिशिएंसी दे दी कि ए और बी की एफिशिएंसी का अनुपात है 2:1। ठीक है, अब सवाल को करो। या इस बात को वो ऐसे बोल देगा कि जो ए की क्षमता है या ए की कार्य करने की जो गति है, या ए बी से 2 गुना निपुण है। इस तरीके से एक लैंग्वेज बना देगा और आपके सामने सवाल रख देगा कि अब सवाल में जो आगे की कहानी है उसका सॉल्यूशन निकालो। समझे बेटा? ये जो बात अब तक आप करते आ रहे थे इस तरीके के सवालों में, अब ये वाली बात उसने आपको डायरेक्ट ही दे दी। ठीक, जो एफिशिएंसी है, जो क्षमता है, मैंने पहले ही बताया था कि इस चैप्टर में सारा जो खेल है वो एफिशिएंसी का है। एफिशिएंसी अर्थात क्षमता, कार्य करने की गति, कार्य करने का दर। ठीक है, जो कार्य कर रहे हैं व्यक्ति, उनकी निपुणता की, वो कार्य करने में कितने तेज हैं, सारा खेल इस एफिशिएंसी का बताया था मैंने। और इस एफिशिएंसी पर ही बेस्ड है ये क्वेश्चन नंबर 32। ठीक है, अब चीजों को आपके सामने ऐसे ना देकर वो डायरेक्ट ही एफिशिएंसी देगा, और एफिशिएंसी भी इस रूप में देगा, उसकी एक लैंग्वेज बनाकर। ठीक, अब ऐसे सवालों को हम कैसे करेंगे, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 से। और जिन बच्चों ने हमारी पिछली 4 वीडियोस नहीं देखी टाइम एंड वर्क की, वो जरा एक बार उनको भी देख लें। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। इस सवाल में बोला है बेटा, बी की अपेक्षा ए दुगनी गति से काम करता है और वे दोनों एक साथ काम करके किसी काम को 16 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो बताइए ए अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। ए वर्क्स ट्वाइस एज फास्ट एज बी and both of them working together complete a work in 16 days. Then tell in how many days will A alone complete that work. देखो बेटा, एक व्यक्ति A है और एक व्यक्ति B है। B की अपेक्षा A दुगनी गति से काम करता है। मान लिया B की गति है 1, A की कितनी हो जाएगी 2, क्योंकि सवाल में बोला है, जो बोला है हमने वही लिखा है। बी की अपेक्षा ए जो है दुगनी गति से कार्य करता है। ठीक है, यहां से इनके रेशियो आ गए। और बेटा ये रेशियो किसके आए हैं? एफिशिएंसी के, उनकी कार्य करने की क्षमता के। अब आपसे बोला है किसी काम को वे दोनों मिलकर 16 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो बताइए ए अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। अब बेटा हमारे पास काम तो है नहीं, क्या काम था जिसको ए करेगा, लेकिन हमें हिंट दिया है कि दोनों मिलकर उस काम को 16 दिन में कर लेते हैं। और हमको यह भी पता है दोनों की एफिशिएंसी क्या है, 2:1। देखो बेटा, पीछे हमने क्या किया था कि जब हम दोनों के दिनों की संख्या निकालते थे, दोनों के दिनों की संख्या निकालते थे, तो हम क्या करते थे, टोटल वर्क को उन दोनों की एफिशिएंसी से डिवाइड कर देते थे, जो अभी तक हमने पीछे की वीडियोस में पढ़ा है।
अब यहां पर हमें क्या है कि दोनों के दिनों की संख्या दी हुई है 16 और वर्क हमारे पास है नहीं, हमारे पास दोनों की एफिशिएंसी भी है 2 और 1 कितनी हो गई 3। बेटा यहां से डायरेक्ट ही वर्क निकल कर आ जाएगा 48, 16 3 जा 48। अब हमारे पास वर्क है 48 और हमारे पास दोनों की एफिशिएंसी भी है अलग अलग। यदि आपसे पूछता कि ए के दिनों की संख्या बताओ, ए के दिनों की संख्या, तो आप क्या करते बेटा, जो भी वर्क था उसको ए की एफिशिएंसी से डिवाइड कर देते, उसको ए की एफिशिएंसी से डिवाइड कर देते। आपके पास वर्क है 48, ए की एफिशिएंसी है 2, 2 से डिवाइड कर देंगे, क्या आ जाएगा 24 डेज। ए करेगा उस कार्य को 24 डेज में। यदि आपसे बी के पूछता, बी के दिनों की संख्या, तो कार्य था बेटा 48 जो यहां निकल कर आया और बी की एफिशिएंसी क्या है 1, बी करता 48 डेज में। किसी के भी दिन पूछ ले आप फटाक से निकाल देंगे। ठीक, ये तो बेटा आपको समझाने के लिए था। अब देखो इसको डायरेक्ट ही कैसे करना है। बेटा ऐसे सवालों को तेजी के साथ कैसे करना है, देखो कुछ ही सेकंड के सवाल होते हैं ये। एक व्यक्ति ए है और एक व्यक्ति बी है, ठीक। दोनों की क्षमता का रेशियो आ गया 2:1, क्योंकि सवाल में बोला है जो ए है वो बी से दुगनी तेजी गति से कार्य करता है। ये आ गए इनकी एफिशिएंसी के रेशियो। अब आपको दोनों की एफिशिएंसी पता है और आपको दोनों के दिनों की संख्या पता है कि दोनों उस काम को कितने दिन में समाप्त कर लेते हैं। यहां से बेटा डायरेक्ट वर्क निकल जाएगा, 2 और 1 3, एफिशिएंसी हो गई 3 और दिन कितने थे 16, कितना वर्क हो गया 48। ये चीजें भी आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये बेटा प्रैक्टिस में आ जाएंगी, बिल्कुल कलम चलाने की जरूरत नहीं है, देखते ही आंसर लगाओगे आप। 2 और 1 3, 16 दिन है, 48 वर्क हो गया। ए से पूछे कि ए कितने दिन में करेगा, ए की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दो। बी से पूछता बी कितने दिन में करेगा, बी की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दो। ए का आ जाता 2 से जब 48 को डिवाइड करेंगे 24 डेज और बी से पूछता तो 48 डेज। फटाक से आंखों में ही ये सवाल हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 में बोला है बेटा ए बी की तुलना में 30% अधिक सक्षम है और वह अकेला एक कार्य 23 दिनों में कर सकता है। तदनुसार ए तथा बी मिलकर वही कार्य कितने दिनों में कर सकते हैं। बेटा इस बार आपको एफिशिएंसी का रेशियो परसेंटेज में दे दिया, आपसे ये ना बोलकर कि ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो 2:1 है। अब इसमें वो दो तरीके से बातें कह सकता है, दो लैंग्वेज बना सकता है। एक तो ये कि जो ए है, जो पिछले सवाल में थी लैंग्वेज, वो बी से 2 गुना दक्ष है। एक तो ये लैंग्वेज बना दी, ये हो गया बेटा सिंपल रेशियो, सिंपल रेशियो कि वो उससे इतना गुना तेज है। कभी कभी इसी बात को वो बेटा ऐसे भी कह देता है कि जो ए है वो बी से 100% अधिक दक्ष है, अधिक दक्ष है। बेटा इसी रेशियो को वो इस तरीके से भी आपके सामने रख सकता है एग्जामिनर, जो उसने अब रखा भी है। अब ये परसेंटेज वाले सवाल से किस तरीके से इस फॉर्म में लेके आते हैं, ये मैं सारी चीजें आपको रेशियो चैप्टर और परसेंटेज चैप्टर में सिखा चुका हूं। ठीक है बेटा, लेकिन यहां भी आपको चलो बताता हूं मैं। एक व्यक्ति ए है, इसी सवाल से देखते हैं, और एक व्यक्ति बी है। इसने बोला है ए जो है बी की तुलना में 30% अधिक सक्षम है, बी की तुलना में। मान लिया बी 100% सक्षम है, उससे 30% अधिक, तो कितना हो जाएगा बेटा 130। 30% अधिक ए सक्षम है, तो यहां से इनके रेशियो आ जाएंगे, ये क्या आ गए बेटा 13:10। ठीक, ये किसके रेशियो आ गए, इनकी एफिशिएंसी के। बेटा इस बात को उसने आपको डायरेक्ट ना देकर इस फॉर्म में दे दिया कि 30% अधिक सक्षम है। अब परसेंट से आपको इस फॉर्म में लाना, मान लिया कि बी जो है, क्योंकि परसेंट को हम 100 के आधार पर ही करते हैं, बी की जो क्षमता है मान लिया वो 100 है, तो ए की कितनी हो जाएगी 130।
बेटा निकाल लो इनकी क्षमता के रेशियो, कितने आ गए 13:10। या बेटा मैंने आपको परसेंटेज चैप्टर में डायरेक्ट ही बताया था कि 30% की फ्रैक्शन बना लो। 30% की फ्रैक्शन हो जाएगी 30/100। 30% की फ्रैक्शन होती है बेटा 3/10। अगर बढ़ रहा है तो बढ़ा दो और घट रहा है तो घटा दो। इसका अर्थ ये हुआ ए और बी के डायरेक्ट ही रेशियो निकल कर आ जाते, आपको ये सब काम करने की जरूरत नहीं थी 100 और 130 मानने की। ये सारी बातें मैं आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से परसेंटेज चैप्टर में पढ़ा चुका हूं, इसीलिए मैंने ये परसेंटेज और रेशियो चैप्टर पहले पढ़ाए थे, क्योंकि इनकी जरूरत हर चैप्टर में पड़ती है। तो बेटा ये हो जाएगा, क्योंकि किसकी अधिक है, ए की, तो इसको 10 मान लेंगे, 3 बड़ी है, 10 और 3 13, ए की हो जाएगी 13 और बी की हो जाएगी 10। दोनों की क्षमता का डायरेक्ट रेशियो आ जाएगा, आपको 100 मानने की जरूरत है नहीं। देखो अब इसे आगे करते हैं सॉल्व। एक व्यक्ति ए है और एक व्यक्ति बी है। ए जो है बी की तुलना में 30% अधिक सक्षम है, तो 30% का होता है बेटा 3/10। इसका मतलब ये हुआ इसकी 10 है तो इसकी 13 है यदि अधिक है। यहां से क्या आ गया, इनकी एफिशिएंसी के रेशियो डायरेक्ट आ जाएंगे। ठीक है, यहां से इनकी एफिशिएंसी के रेशियो आ गए 13:10। अब आगे आपसे बोला वह अकेला अधिक सक्षम है और वह अकेला, इसका मतलब एक ही बात हो रही है, एक ही क्षमता ज्यादा है और वह अकेला एक कार्य को 23 दिनों में कर सकता है। देखो बेटा एक ही क्षमता है 13, यहां से हम वर्क निकाल लेंगे डायरेक्ट। एक ही क्षमता है 13, इस 13 क्षमता से वो किसी कार्य को कितने दिनों में कर लेता है, 23 दिनों में। तो यहां से हमारा टोटल वर्क आ गया कितना, 13 × 23। ये हमारा टोटल वर्क हो गया। अब आपसे जो भी पूछे वो निकाल दो। आपसे पूछा है ए और बी मिलकर वही कार्य कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं। कितने दिनों में, जब आप ए प्लस बी के दिनों की संख्या निकालते हैं तो दिनों की संख्या कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क अपॉन ए प्लस बी की क्या, एफिशिएंसी। यहां से टोटल वर्क क्या था बेटा 13 × 23 और ए और बी की एफिशिएंसी कितनी हो गई, 13 ए की है और 10 बी की है, कितनी हो गई 23। 23 से 23 डिवाइड हो जाएगा, क्या निकल कर आएगा 13 डेज, जो कि आपका आंसर है। तो बेटा ये दोनों मिलकर इस कार्य को 13 दिन में समाप्त कर लेंगे। ठीक, अब हम बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 में बोला है बेटा ए एक कार्य को 6 दिन में कर सकता है, बी ए से 25% अधिक कुशल है, बी अकेला उस काम को समाप्त करने में कितना समय लेगा। वही बेटा परसेंटेज में दे दी इसकी क्षमता इस बार। ठीक, आपको पता है 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4। या तो आप ऐसे कर दो कि कोई वस्तु बढ़ रही है तो मैंने आपको परसेंटेज चैप्टर में पढ़ाया था, वो वस्तु हो जाएगी 4 से 5। अगर घट रही है तो वो वस्तु हो जाएगी 4 से 3 परसेंटेज में। यहां से क्या है डायरेक्ट रेशियो आ जाते हैं। अब अधिक किसकी है, बी की है बेटा, तो ये बी की है और ये ए की है। ठीक है, डायरेक्ट इनकी एफिशिएंसी के रेशियो आ जाएंगे 4:5। या तो आप ऐसे कर लेना जो ये परसेंटेज चैप्टर में बताया गया था, या बेटा आप ऐसे कर लो कि एक व्यक्ति ए है और एक व्यक्ति बी है। बी ए से 25% अधिक कुशल है, ए से, तो मान लिया ए 100% कुशल है, इससे 25% अधिक बी है, तो बी कितना हो जाएगा 125। और फिर इनके रेशियो बना लो, 25 चौका 100 और 25 पंजे 125। यहां से इनकी एफिशिएंसी के रेशियो आ गए 4:5। ये हो गए बेटा एफिशिएंसी के रेशियो। लेकिन जब आपको ये टेक्निक पता है तो आप बेटा इतना लिखने में क्यों समय खराब करेंगे, आप सीधे रेशियो बनाओ। उनकी एफिशिएंसी के रेशियो आ गए 4:5। लेकिन जो बच्चे पहली बार देख रहे होंगे वो ऐसे भी कर सकते हैं 100 मानकर। अब हमको इनकी एफिशिएंसी के रेशियो पता लग गए 4:5। अब आगे की कहानी पढ़ो बेटा। एक कार्य को 6 दिन में कर सकता है, बी का पूछा है बी कितने दिन में करेगा। बेटा हमारे पास ए की एफिशिएंसी भी है और बी की एफिशिएंसी भी है और हमारे पास ए के दिनों की संख्या भी है।
यदि हम ए के दिनों की संख्या निकालते, कैसे निकालते, ए के दिनों की संख्या निकालते तो हम कैसे निकालते, वर्क अपॉन ए की एफिशिएंसी लिखते। अब ए के दिनों की संख्या हमारे पास है 6, वर्क हमको निकालना है क्योंकि वर्क की जरूरत पड़ेगी हमको बी के दिनों की संख्या निकालने के लिए, और ए की एफिशिएंसी पता है कितनी है, 4। तो बेटा डायरेक्ट वर्क आ जाएगा 6 4 जा 24। अब एक बार हमको वर्क पता लग गया, ठीक है। अब आप दिनों की संख्या निकाल दो। आपसे किसकी पूछी है, बी के दिनों की संख्या पूछी है। तो बी के दिनों की संख्या जब हम निकालेंगे टोटल वर्क अपॉन बी की एफिशिएंसी। वर्क कितना है 24, बी की एफिशिएंसी कितनी है 5। जब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे आपका आंसर निकल कर आएगा 4/5 डेज, जो कि आपका आंसर है। 4 सही 4/5 दिन में बी उस कार्य को समाप्त कर लेगा। ये आंसर हो गया। अब देखो बेटा, मैं यहां से आपको एक चीज और सिखाना चाह रहा हूं, इसीलिए मैंने आपको पहले 3 क्वेश्चंस पर एक ही तरीके से समझाने की कोशिश करी है कि जब एफिशिएंसी दी गई है हमको तो हम डायरेक्टली वर्क निकालकर दिनों की संख्या निकाल सकते हैं। लेकिन अब मैं यहां पर आपको एक बात और बताना चाहता हूं, देखो, क्योंकि जहां जो बात मुझे बताने की आवश्यकता होगी मैं आपको बताता चलूंगा। देखो, ये बात आपको पता लग गई कि हमको डायरेक्ट भी एफिशिएंसी के रेशियो दे सकता है कि 2:1 इस तरीके से दे सकता है एग्जामिनर, या हमको परसेंट की फॉर्म में दे सकता है कि 50% अधिक है, 25% अधिक है या 30% अधिक है। ठीक है, ये भी आपको बात पता लग गई। आपको ये भी पता लग गई जब हमारे पास एफिशिएंसी के रेशियो है तो हम दोनों के दिनों की संख्या निकाल सकते हैं, अलग अलग भी निकाल सकते हैं, लेकिन वो किसी एक के दिनों की संख्या जरूर देगा। या तो एक के दिनों की संख्या देगा, दोनों की पूछ लेगा, या एक के देगा दूसरे की पूछ लेगा। ठीक है, ये इस तरीके के सवाल मैंने आपको सीधे तरीके से बता दिए। अब इसका और थोड़ा सा डीप में जाते हैं। देखो, एक व्यक्ति ए है और एक व्यक्ति बी है। आपको पता लग गया बी ए से 25% अधिक कुशल है, ए से, तो इनकी एफिशिएंसी के रेशियो आ गए 4:5। ये आ गए इनकी एफिशिएंसी के रेशियो। अब यहां बेटा एक बात समझने की कोशिश करना आप लोग। बेटा जब भी हम किसी के दिनों की संख्या निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, वर्क अपॉन एफिशिएंसी, जो हम इस चैप्टर में शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, और जब हम किसी की एफिशिएंसी निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं, दिनों की संख्या इधर चली जाती है तो वर्क अपॉन हो जाता है डेज। यहां से बेटा एक बात सीखो, यदि आपके पास दिनों की संख्या है तो उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल, हिंदी भाषा में उसका जो उल्टा होता है वो क्षमता होती है। ठीक है, यदि आपको क्षमता दी गई है तो उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है दिनों की संख्या। अब ये इनवर्सली प्रोपोर्शन या आपका उल्टा का अर्थ क्या है, देखो, ये हो गए एफिशिएंसी के रेशियो। अगर आप इसका उल्टा कर देंगे, इसका अर्थ ये हुआ 5:4 कर देंगे इसको, तो बेटा ये आ जाएगी दिनों की संख्या, ये आ जाएगा दिनों का रेशियो, ये आ जाएगा दिनों का रेशियो। देखो बेटा, सीधे सीधे समझो, यदि हमको एफिशिएंसी दी है तो एफिशिएंसी का इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है दिनों की संख्या, और यदि हमको दिनों की संख्या दी हुई है तो उसका इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है एफिशिएंसी। अब ये डायरेक्टली मैंने 5:4 क्यों लिख दिया, क्योंकि बेटा दो ही रेशियो थे 4:5। इनको जब आप इनवर्सली करोगे 1/4 और 1/5 डेज में, और आपको मैंने रेशियो चैप्टर में पढ़ाया था कि कभी भी रेशियो इस फॉर्म में नहीं लिखे जाते। तो जब आप इसको सिंपल फॉर्म में करेंगे तो ये इधर चला जाएगा, ये इधर, या इनका एलसीएम लेकर जैसे भी आप करेंगे तो ये 5:4 निकल कर आता है। या आप डायरेक्टली लिख देना जो इनकी क्षमता के रेशियो है, इसका 4:5 है तो दिनों का रेशियो हो जाएगा 5:4। अब ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूं, देखो देखो, जो समझने वाली बात है बेटा वो ये है
आपके पास क्षमता के रेशियो है 4:5, आपके पास दिनों के रेशियो भी है 5:4। अब इसका अर्थ ये हुआ ए किसी काम को कर रहा था 5 दिनों में और बी कर रहा था 4 दिनों में, ठीक। लेकिन उसने बोला है ए एक कार्य को कर रहा है 6 दिनों में। बेटा हमारे तो ये रेशियो है, हमारे क्या है, ये रेशियो है। रेशियो जो होती है, रेशियो जो होती है वो सबसे छोटी यूनिट होती है, सबसे छोटी यूनिट होती है। और ये बातें मैं बहुत गहराई से आपको इस चैप्टर में पढ़ा चुका हूं। अब इस सबसे छोटी यूनिट से हमको ओरिजिनल वैल्यू निकालनी होती है। कैसे निकालेंगे, देखो मेरा जो 5 यूनिट है, मेरे हिसाब से ए कर रहा है 5 दिनों में और वो कह रहा है 6 दिनों में। तो मेरे हिसाब से जो 5 यूनिट है वो बराबर है 6 दिनों के। तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 6/5। और आपसे पूछा है बी कितने दिनों में करेगा। मेरे हिसाब से ए कर रहा था 5 दिनों में और बी कर रहा था 4 दिनों में, क्योंकि ये दिन के रेशियो आ गए हैं। अब उसने बोला है ए तो 6 दिनों में कर रहा है, तो मैंने अपने ओरिजिनल को उससे रिलेट करा दिया। तो मेरा जो 5 है वो उसके 6 के बराबर है, मेरा जो 1 है उसके 6/5 के बराबर हो जाएगा। मुझसे पूछा है बी के दिनों की संख्या। मेरे हिसाब से बी है 4 दिनों में कर रहा है, इसका मतलब 4 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा, आपसे ये पूछा है। तो 4 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा, जब 1 यूनिट 6/5 के बराबर है तो 4 यूनिट हो जाएगा बेटा 6/5 × 4। और यहां से भी वही निकल कर आएगा 24/5। ठीक है, ये ऐसा तरीका है बेटा डायरेक्ट ही रेशियो से रिलेट कर कर कि आप कुछ ही सेकंडों में इसका आंसर निकाल सकते हैं। जब आप इसको डिवाइड करेंगे बेटा तो आपका निकल कर आएगा, 5 को जब 24 से डिवाइड करेंगे, 5 4 जा 24, 4 रिमाइंडर बच जाएगा और 5 4 सही 4/5 दिनों में बी उस कार्य को कर लेगा। अब वो आपके हाथ में है बेटा कि आप इस सवाल को कैसे करेंगे। यदि आपको एफिशिएंसी के रेशियो दिए हुए हैं तो आप डायरेक्ट ही एफिशिएंसी से दिनों की संख्या में मल्टीप्लाई कर कर वर्क निकालकर जिसका पूछे उसका निकाल सकते हैं। या आप इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेशियो बना लीजिए। एफिशिएंसी का इनवर्सली प्रोपोर्शन रेशियो होता है दिनों का। क्यों होता है वो मैंने आपको बता दिया था। जब 4:5 4:5 आपका ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो होगा तो 5:4 आपका दिनों का रेशियो होगा। अब दिनों से अपने दिनों से उसके दिनों को रिलेट करा दो, ठीक है, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। अब इसकी जरूरत कहां पड़ेगी बेटा, वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा अगले क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन नंबर 34 था बेटा, थोड़ा सा सिरेटम बिगड़ गया था सवालों का, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 34 था। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 बेटा, अभी मैंने आपको एक बात बताई थी कि यदि ए और बी की एफिशिएंसी के रेशियो दिए हुए हैं तो उसका उल्टा या उसका इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है दिनों का रेशियो, डेज का रेशियो। ये अगर 2:1 में है तो वो 1:2 में होंगे दिनों की संख्या, ठीक है। या आपको दिनों का रेशियो दिया हुआ है, उसका उल्टा होता है एफिशिएंसी का रेशियो, उसका इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है एफिशिएंसी का रेशियो। ये बात मैंने आपको क्यों बताई थी, ये अब इस सवाल में अप्लाई होगी। देखो बेटा, किसी कार्य को पूरा करने में ए बी से 50% अधिक समय लेता है। बेटा अब ये क्या है, समय है, समय, ना कि ये दक्षता है या उतनी गति से तेज करता है या निपुण है। ए बी से इतना निपुण है, ये इतना अधिक समय ले रहा है। यदि मिलकर वे उस कार्य को 18 दिन में पूरा करें तो बी अकेला उस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा। देखो बेटा, एक व्यक्ति ए है और एक व्यक्ति बी है। ए बी से 50% अधिक समय लेता है, ए समय लेता है अधिक, या तो 100 मानकर कर लो। मैंने मान लिया बी ले रहा है 100 घंटे, तो ए कितना लेगा, 50% अधिक, कितना हो जाएगा 150। जब आप इसको डिवाइड करेंगे 52 जा और 53 जा 150, आपके डायरेक्ट रेशियो आ जाएंगे 3:2। अब ये रेशियो किसके आए हैं बेटा, समय के, ये रेशियो आए हैं टाइम के।
समझ रहे हो, दिनों के। अब जब आपके पास समय का रेशियो है तो उसका उल्टा किसका हो जाएगा, एफिशिएंसी का रेशियो। अब बेटा इसका उल्टा कर दो, 2:3, इसका इनवर्सली प्रोपोर्शन कर दिया, 2:3 हो गया। ये किसका रेशियो आ गया बेटा, ये आ गया एफिशिएंसी का। ठीक है, अब एक बार आपको एफिशिएंसी का रेशियो पता लग जाए, सवाल में कुछ भी दे दे, यदि वे मिलकर उस कार्य को 18 दिन में कर रहे हैं तो बी अकेला उस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा। बेटा आपके पास दोनों की एफिशिएंसी है, ए प्लस बी की एफिशिएंसी हो गई 5, 2 और 3 5। यहां से आप वर्क निकाल लेंगे, वर्क आ जाएगा बेटा 5। दोनों मिलकर कितने दिनों में कर रहे हैं, 18 दिनों में, तो टोटल वर्क आ गया 90। अब टोटल वर्क आपके पास है, आपसे पूछा है बी अकेला कितने दिन में करेगा, तो जब आप बी के दिनों की संख्या निकालेंगे तो क्या निकल कर आएगी, टोटल वर्क अपॉन बी की एफिशिएंसी। बी की एफिशिएंसी है 3, तो बेटा ये आ जाएगा 3 3 जा 9, कितना आ गया 30 डेज, जो कि आपका आंसर होगा। ठीक है बेटा, इसलिए मैंने आपको बताया था दिनों का इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है एफिशिएंसी का रेशियो, और एफिशिएंसी का इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है दिनों का रेशियो। अब बेटा इसमें मैं आपको एक गलती से बचाना चाहता हूं। देखो हम क्या करते हैं, जो चीज हमको दी है हम उससे रिलेट करा देते हैं रेशियो कंसेप्ट में। तो बेटा इसमें यह गलती मत करना कि आपको दिनों का रेशियो पता है डेज का कि 3:2, और आप यहां से टोटल कर दो कि मेरे हिसाब से टोटल कर रहा है वो 5 दिनों में, और इस 5 को रिलेट करा दो 18 से। ये बेटा बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब आप एक व्यक्ति इतने दिनों में कर रहा है, दूसरा व्यक्ति इतने दिनों में कर रहा है, एक व्यक्ति ए है जो 10 दिनों में कर रहा है, दूसरा व्यक्ति बी है जो 20 दिनों में कर रहा है, क्या आपने इन सवालों में ऐसे किया था कि दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, दोनों मिलकर आप इनको जोड़ देते थे क्या, 20 और 10 30 दिनों में करेंगे, नहीं। ठीक है, तो बेटा इस गलती से आपको बचना है। आपको जब टाइम का रेशियो दे उससे आप एफिशिएंसी के रेशियो निकालें और फिर एफिशिएंसी के हिसाब से ही करें। आपको पता है दोनों की एफिशिएंसी 5 है, दोनों दिन ले रहे हैं 18, इससे क्या होगा, हमारे पास वर्क आ जाएगा 90 वर्क आ गया। जिसके भी दिनों की संख्या, बी के दिनों की संख्या पूछे तो बी की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दो, ए के दिनों की संख्या पूछे तो ए की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दो। जो इसका तरीका है, जो इस चैप्टर का कंसेप्ट है, आपको उस हिसाब से करने हैं। ठीक है, अपना ज्यादा दिमाग मत लगा देना, वरना बेटा गलती हो जाएगी बहुत बड़ी। ठीक, टाइम का रेशियो दिया है, एफिशिएंसी का बना लेना, एफिशिएंसी का रेशियो दिया है, टाइम का बना लेना। अब हम बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 में बोला है बेटा, किसी कार्य को संपन्न करने में ए बी की तुलना में दुगना और सी की तुलना में 3 गुना समय लेता है। आगे ना बेटा समय की बात, समय लेता है। वे तीनों मिलकर उस कार्य को एक दिन में पूरा करते हैं। ए अकेला उस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा। बेटा एक व्यक्ति ए है, एक व्यक्ति बी है और एक व्यक्ति सी है। या तो आप इतने समझदार बच्चे हैं कि आपने माइंड में ही सोच लिया कि इनके रेशियो क्या बनेंगे। जैसे मैं होता, मैं डायरेक्ट लिख देता कि 6:3:2, क्योंकि बी से ए है 3 दूनी 6 होते हैं, और सी से ए 3 गुना है, 2 3 जा 6 होते हैं। इसने जो बात बोली थी वो इस रेशियो पे बिल्कुल फिट बैठ रही है। ठीक है, मैंने माइंड में ही सोच लिया। लेकिन अगर आप नहीं सोच पाए तो बेटा मैंने ए अनुपात बी अनुपात सी, ये जो रेशियो चैप्टर पढ़ाया था, ये इसीलिए बेटा मैंने आपको शुरू में पढ़ाया था, क्योंकि इन चैप्टर्स की हर जगह जरूरत होती है। ठीक, यही बात है कि बच्चे पढ़ते समय डिमोटिवेट हो जाते हैं कि किसी संस्थान में जब वो पढ़ने गए और उस टीचर ने डायरेक्ट ही उनको टाइम एंड वर्क चैप्टर पढ़ा दिया, तो बेटा वो बच्चों के सर के ऊपर से निकल जाएगा। वो सोचेंगे कि आखिर ये हो क्या रहा है, ये कहां से आ गई हैं चीजें।
तो बेटा इस चैप्टर को पढ़ाने से पहले इसीलिए मैंने आपको रेशियो, परसेंटेज, ये सारी चीजें इसीलिए पढ़ाई थी कि आने वाले चैप्टरों में आपको प्रॉब्लम ना हो। अब देखो इसकी बातों को हम यहाँ पे रखते हैं। किसी कार्य को संपन्न करने में ए बी की तुलना में दुगना, ए बी की तुलना में दुगना, मान लिया बी 1 घंटा ले रहा है तो ए कितना लोग लेगा, 2 घंटे। ये आ गए ए और बी के रेशियो। और सी से ए 3 गुना समय लेता है, सी का मान लिया 1 और ए का मान लिया 3। आ गए बेटा इसकी बात। लेकिन हम रेशियो को ऐसे नहीं लिखते, हमें रेशियो एक ही रो में बनाने पड़ेंगे। अब इनको कैसे बनाते थे इस चैप्टर में मैंने आपको बताया था, यहां ए 2 है, यहां 3 है, ऐसा हो नहीं सकता। तो इसको क्या है, इक्वल कर लो। इसको भी मैंने 6 बना लिया और इसको भी मैंने 6 बना लिया। अब इसका साथी ये है तो यहां भी मल्टीप्लाई करो 2 की। यहां हमने 3 की थी, इसका साथी ये है तो यहां भी करो। यहां से रेशियो निकल कर आ जाएंगे 3 2 जा 6, रेशियो 3 और 2 1 जा 2। ए बी और सी के रेशियो आ गए 6:3:2। जो बच्चे इस तरीके से डायरेक्ट नहीं सोच सकते वो ऐसे भी बेटा कर सकते हैं। ये बातें मैं इस चैप्टर में आपको पढ़ा चुका हूं, 4-5 घंटे की वीडियो डाली हुई है मैंने, उसको देख लेना, आपका बहुत बेसिक क्लियर करेगी ये रेशियो की वीडियो। अब बढ़ते हैं बेटा इस सवाल पर कि ए बी और सी 3 व्यक्ति हैं, ए बी की तुलना में दुगना और सी की तुलना में 3 गुना समय लेता है। तो हमारे रेशियो बन गए 6:3:2। ये किसके रेशियो बने, टाइम के। ठीक, अब बेटा ये रेशियो बने टाइम के। अब मुझे रेशियो चाहिए एफिशिएंसी के, क्योंकि मैं टाइम एंड वर्क चैप्टर पढ़ रहा हूं। अब मुझे एफिशिएंसी के रेशियो चाहिए, तो मैंने आपको बताया था जब 2 व्यक्ति हो ए और बी, उनके रेशियो दिए हुए हैं कि 2:1, किसके, टाइम के। आपको एफिशिएंसी के रेशियो चाहिए, आपको एफिशिएंसी के रेशियो चाहिए। मैंने बोला था उनको सीधा ही पलट दो कि 1:2। बेटा ये 2 में तो हो जाता है डायरेक्टली, लेकिन जब ऐसे 3 दे देना तो आपको ये लिखने पड़ेंगे, उल्टे लिखने पड़ेंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शन लिखने पड़ेंगे। ये हो जाएगा 1/6, ये हो जाएगा 1/3 और ये हो जाएगा 1/2। ठीक, अब ये हमने इनवर्सली प्रोपोर्शन तो लिख दिए, लेकिन अब ये इस फॉर्म में कैसे आएंगे, सिंपल इस वाली रो वाली फॉर्म में ये ऐसे आएंगे बेटा। ये बात भी मैंने आपको रेशियो चैप्टर में पढ़ाई थी। इन तीनों का एक एलसीएम ले लो, क्या होगा, 6। अब यहां तो ऑलरेडी 6 है तो यहां हो जाएगा बेटा 1। तो यहां 3 है, 6 बनाने के लिए यहां आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 2 की, यहां करी तो यहां भी करोगे तो ये हो जाएगा 2। और यहां 6 बनाने के लिए आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 3 की, तो यहां करी तो ऊपर भी करो। तो बेटा इस तरीके से आपके रेशियो निकल कर आ जाएंगे 1:2:3, किसके, एफिशिएंसी के। और नीचे जो ये बच जाता है इसकी कोई वैल्यू नहीं है बेटा जब आप एलसीएम लेते हैं। ठीक, कर लेंगे। अब मैं इसको इरेज करके सिंपल फॉर्म में लेके आता हूं। देखो बेटा एक व्यक्ति ए है, बी है और सी है, इनके टाइम के रेशियो दिए हैं आपको 6:3:2। ये है बेटा टाइम के रेशियो। जब आप एफिशिएंसी के रेशियो करेंगे तो आप इनके इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिखेंगे। ठीक है, ये हो गया एफिशिएंसी के रेशियो। और यहां से जब आप इसको सिंपल फॉर्म में लाएंगे तो ये हो जाएंगे बेटा 1:2:3। ये हो गए बेटा एफिशिएंसी के रेशियो। अब आपको एफिशिएंसी के रेशियो पता लग गई, आपसे बोला है तीनों मिलकर उस कार्य को एक दिन में समाप्त कर लेते हैं। ठीक है, तीनों मिलकर जब दिनों की संख्या आप निकालते थे तो आप क्या करते थे, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। दिनों की संख्या आपको दी गई है कितनी, 1, वर्क यहां से निकल जाएगा। एफिशिएंसी तीनों की क्या है, 6, तो बेटा यहां से वर्क निकल कर आ गया 6, 6 1 जा 6। अब टोटल कार्य था 6, आपसे बोला है उस कार्य को ए को कितना समय लगेगा अकेला करने में। तो बेटा ए की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दो जब आप ए के दिनों की संख्या निकालेंगे।
तो ए के दिनों की संख्या आ जाएगी 6 टोटल कार्य था और ए की एफिशिएंसी थी 1, तो कितना आ गया बेटा 6 डेज, जो कि आपका आंसर है। बेटा हर तरीके से इस सवालों को, ऐसे सवालों को समझाने की कोशिश करी गई है, ठीक है। इसीलिए एक बार रेशियो चैप्टर जरूर पढ़ लेना आप हमारा, वरना आप इस रेशियो में ही उलझे रह जाएंगे, आप इस सवाल को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, आप यहां तक नहीं पहुंच पाएंगे, ठीक है। तो आप एक बार रेशियो चैप्टर को जरूर देख लेना। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 में बोला है बेटा, प्रतिभा सोनिया से 3 गुना दक्ष है। एक बेटा प्रतिभा है और एक सोनिया है, मैं इनको पी और एस लिख रहा हूं। प्रतिभा सोनिया से 3 गुना दक्ष है। सोनिया यदि 1 दक्ष है तो प्रतिभा 3 गुना, 1 का 3 गुना ये 3, ये 3 गुना दक्ष है। दक्ष का अर्थ है कि ये इनकी एफिशिएंसी के रेशियो हमको पता लग गए, और इसलिए सोनिया से 60 दिन कम समय लेती है। जो प्रतिभा है 3 गुना दक्ष है, अब जो ज्यादा दक्ष होगा वो समय भी कम लेगा काम करने में, यही बात बोलिए, इसलिए वो 60 दिन कम समय किसी कार्य को करने में लेती है। प्रतिभा और सोनिया अलग अलग उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकती है। देखो बेटा, एफिशिएंसी का रेशियो दिया है, टाइम का निकाल लो। टाइम का क्या हो जाएगा, इनका इनवर्सली प्रोपोर्शन, अर्थात इनका उल्टा। ये 3 और 1 इनकी एफिशिएंसी का रेशियो है, तो 1:3 हो जाएगा टाइम का रेशियो। अब इसका अर्थ ये हुआ कि प्रतिभा किसी काम को 1 दिन में कर रही है तो सोनिया 3 दिन में कर रही है। प्रतिभा सोनिया से कितने दिन कम ले रही है, 2। ये बेटा 2 ओरिजिनल वैल्यू नहीं है, ये मैं रेशियो में मान रहा हूं, ये यूनिट मानकर कर रहा हूं मैं कि 2 यूनिट मेरे हिसाब से कम ले रही है प्रतिभा। लेकिन उसने क्या बोला है, 2 नहीं 60 दिन कम ले रही है। तो बेटा आपका जो 2 यूनिट है वो 60 के बराबर है, यहां से 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 30। बेटा 1 यूनिट की वैल्यू 30 है तो निकाल दो बेटा, इसमें भी 30 की गुना 30 डेज, और इसमें भी 30 की गुना 90 डेज। आपसे यही पूछा है कि प्रतिभा और सोनिया अलग अलग उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकती है। तो प्रतिभा कर सकती है 30 दिनों में और सोनिया कर सकती है 90 दिनों में। यही बेटा आपका आंसर है, समझे इस बात को। इसीलिए बेटा मैंने आपको ये कंसेप्ट बताया था कि जब आपको एफिशिएंसी का रेशियो दे 2:1 या कुछ भी, उसका बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है समय का रेशियो, ये हो जाएगा 1:2। और इसका इनवर्सली प्रोपोर्शन हम इसलिए करते हैं क्योंकि एग्जामिनर इस तरीके की लैंग्वेज दे रहा है, दिनों पर भी दे रहा है, वो डायरेक्ट ही नहीं कह रहा आपसे कि एफिशिएंसी का रेशियो दे दिया, दिनों की संख्या निकालो। अब बेटा वो लैंग्वेज चेंज कर 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 आपके सामने दे रहा है, कहीं आप फंसो ना सवालों में, इसलिए बेटा दिन से पकड़ो। अब यहां आपको पता था दिनों का रेशियो था टाइम का 1:3, तो मेरे हिसाब से जो प्रतिभा थी वो 2 घंटे कम ले रही थी, 2 यूनिट। उसने बोला है 60 दिन कम ले रही थी, तो हमारा जो 2 यूनिट है वो उसके 60 के बराबर है। 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 30, निकाल दो बेटा डायरेक्ट, यहीं से दिनों की संख्या निकल जाएगी। ये करेगी 30 दिनों में और ये करेगी 90 डेज में, जो कि आपका आंसर है। अब हम बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38। बेटा इस सवाल से और जो थोड़ी बहुत रही सही कसर थी इस कंसेप्ट को समझने की, वो बेटा अब दूर हो जाएगी आपकी। देखो, पी की क्षमता क्यू से 4 गुनी है, एक व्यक्ति पी है और एक व्यक्ति क्यू है। जो पी की क्षमता है वो 4 गुनी है, किससे, इससे, और एक का 4 गुना ही होता है बेटा 4। हमने जो इसने बात बोली वो हमने यहाँ रख दी, रेशियो बना लिया। ये किस चीज के रेशियो आ गए, एफिशिएंसी के, क्योंकि उसने बोला ही है पी की क्षमता, और एफिशिएंसी का अर्थ होता है क्षमता। तो पी की क्षमता जो है क्यू से 4 गुनी है, क्यू से 4 गुनी रख दी। यहां से हम, क्योंकि इसमें आगे समय की बात हो रही है, इसलिए हम पहले ही टाइम के रेशियो बना लेते हैं। जब ये 4:1 है तो टाइम के हो जाएंगे 1:4, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम का रेशियो। इस बात को आप ध्यान रखना, 1:4 हो गया टाइम का रेशियो। अब आगे की कहानी पढ़ो। P एक कार्य को करने में Q के द्वारा लिए गए समय से, जो Q के द्वारा लिया गया समय है,
मेरे हिसाब से क्यों ले रहा था, 4 दिन 4 घंटे 4 मिनट कुछ भी हो, मेरा ये रेशियो है तो सबसे छोटी यूनिट है, ठीक। मेरे हिसाब से 4 ले रहा है वो, क्योंकि द्वारा लिए गए समय से 45 दिन कम लेता है, और पी ले रहा है 1, तो पी की ही बात कर रहा है वो कि पी जो है 45 दिन कम लेता है, पी 45 दिन कम लेता है। और बेटा यहां पर मेरे हिसाब से कितना कम ले रहा है, ये 4 घंटे ले रहा, तो ये 1 घंटे कितना कम हो गया, 3, जो कि ये यूनिट है। बेटा मेरे हिसाब से ले रहा है 3 यूनिट कम, और उसने बोला है 45 दिन, तो मेरा जो 3 यूनिट है वो उसके 45 के बराबर है। यहां से 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 45/3, कितना हो जाएगा 15। जब 1 यूनिट की वैल्यू निकल गई तो बेटा इसका भी 15 गुना कर दो, 15 एकम 15, और इसका भी 15 कर दो, 15 चौका 60। तो बेटा Q करेगा उस कार्य को 60 दिन में और P करेगा 15 दिन में। अगर आपसे यही पूछता कि दोनों अलग अलग उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो बेटा आपके आंसर होते यही। लेकिन आपसे पूछा है तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा होगा, यदि वे दोनों मिलकर उस कार्य को करेंगे। अब बेटा आपके पास P के दिनों की संख्या भी है 15, P कर रहा है किसी कार्य को 15 दिनों में और Q कर रहा है 60 दिनों में। क्या आप नहीं निकाल सकते दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? आप एक कार्य मान लेते थे, कार्य मान लिया 60, जो इन नंबर से डिवाइड हो जाए, यहां से इनकी एफिशिएंसी के रेशियो आ जाएंगे, 15 चौका 60, 60 एकम 60। अब दोनों के दिनों की संख्या निकालनी है, तो दोनों के दिनों की संख्या जब हम निकालते हैं, टोटल वर्क अपॉन दोनों की एफिशिएंसी, इसकी 4 है इसकी 1 है, कितनी होगी 5, कितना निकल कर आ गया 12 डेज, जो कि आपका आंसर है। लेकिन बेटा आप ऐसे क्यों करोगे जब आपके पास ऑलरेडी एफिशिएंसी के रेशियो है, समझे? तो आपको ऐसे नहीं करना है। अब देखो, आपको पता है P कर रहा था 15 दिनों में और Q कर रहा था 60 दिनों में। आपके पास P की भी एफिशिएंसी है और Q की भी एफिशिएंसी है, तो यहां से आप वर्क निकाल लेंगे, किसी की भी एफिशिएंसी से निकाल लो, इसके दिनों से निकाल लो या इसके दिनों से निकाल लो। यदि मैं इसके दिनों से निकालूंगा वर्क, तो मैं क्या करूंगा, इसकी एफिशिएंसी लूंगा 4 और इसके दिनों की संख्या लूंगा 15, तो कितना निकल कर आ जाएगा वर्क 60। अब मेरे पास टोटल वर्क आ गया है, तो इस 60 कार्य को दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, P और Q। तो बेटा P और Q की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दो, P और Q की एफिशिएंसी क्या है 5, और जब 60 से 5 को डिवाइड करेंगे 12 डेज निकल कर आएगा, जो कि आपका आंसर है। बेटा ये इतनी कलम में भी चला भी रहा हूं आपको समझाने के लिए, वरना ये सवाल कुछ ही सेकंडों के हैं। डायरेक्ट रेशियो बनाए, दिन निकाले, एफिशिएंसी से गुणा करी, वर्क निकाला और सीधे आंसर, ठीक। लेकिन ये चीज आपके अंदर भी आएगी थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद। तो बेटा मैं समझता हूं ये सभी तरीके के सवाल आपकी समझ में आ गए होंगे। अब बेटा यहां से हम अपने एफिशिएंसी वाले सवाल और एफिशिएंसी से टाइम के प्रोपोर्शनल वाले सवाल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाले सवाल और कम ज्यादा दिन वाले सवाल, और इस तरीके से परसेंटेज में दे दे आपको कितने परसेंट उसकी जो दक्षता है वो अधिक है या कम है, या इतने गुणा वाले सवाल कितने गुना तेज गति से कार्य करता है या कम गति से कार्य करता है। तो लगभग बेटा सभी जो इस कंसेप्ट से रिलेटेड सवाल थे वो आपके फिनिश हो चुके हैं, ठीक है। अब हम बाकी की जो चीजें हैं बची हुई वो सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वो सीखेंगे बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है बेटा। जो भी हम अभी तक वीडियो बना चुके हैं, चाहे वो परसेंटेज की हो, चाहे वो रेशियो की हो, या चाहे वो टाइम एंड वर्क चल रहा हो, या आधा चैप्टर हम प्रॉफिट लॉस भी पढ़ा चुके हैं, बेटा इन सभी को आप देखते रहें, बार बार रिवीजन करें, अपने नोट्स बनाएं। अब हम मिलते हैं आपसे इसी चैप्टर की नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, और जल्दी हम इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे।